जय सियाराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नागांव भागीरथी गिरी खड़ेश्वरी खड़ेश्वरी है जी। जी। तो कितने वर्ष हो गए महाराज जी खड़े होते होते? हमें खड़ेश्वरी भगत जी अभी पहले तो मैं पहले रह चुका हूँ खड़ेश्वरी। अच्छा जैसे पहले 12 बरस रह करके छोड़ दिया था। अच्छा अपने लिए भजन करने के बाद में जी फिर दोबारा खड़ेश्वरी हुआ हूँ जी। अच्छा कि संसार के लिए जी महाराज जी। तो दोबारा से हम संसार के लिए खड़ेश्वरी हूँ अपने लिए भजन करने के बाद में। तो महाराज जी भगवान से आपने संसार के लिए क्या मांगा था 12 साल की? भगवान से अब मांगा हूँ दोबारा जी। ये हमारा संकल्प है दोबारा से जी कि जब तक आतंकवाद, गौ हत्या, जी माता बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जी दारू अड्डा, जी क्या जी। दारू अड्डा जी और आतंकवाद जी। जब तक नहीं खत्म होंगे जब तक मैं भजन करता हूँ खड़े अरे से। वाह, कितना क्या सुंदर बात संकल्प है महाराज जी आपका। सुंदर संकल्प कितना अच्छा संदेश है। देखिए दोस्तों 12 साल पहले खड़े हो चुके महाराज, एक बार अपने चरणों का दर्शन करा दीजिए। आप देख सकते हैं 12 साल लगातार महाराज जी को खड़े होते होते हो गई। और यहाँ पर आप सूजन देख सकते हैं कितनी सूजन आ रही है, पर अपने संकल्प से अड़ग नहीं हो रहे महाराज जी। महाराज जी आपको परेशानी तो काफी होती होगी। जो पहले एक बार परेशानी झेल चुका है वो दूसरी बार उसको महसूस नहीं करता। अच्छा, कोई महसूस नहीं होती परेशानी आपको। तो महाराज जी जैसे आपको खाना हो तो इसी पर रखकर खाएंगे खड़े खड़े आप? जी, भोजन करना हो, विश्राम भी कर्म है हमारा ऐसे खड़े खड़े सो जाने का। अच्छा, खड़े होकर सो जाते महाराज जी। तो महाराज जी कितने वर्षों में घर का त्याग कर दिया था? हम 7 बरस के घर से त्याग कर दिया था। 7 वर्ष की उम्र में? अरे वाह, ध्रुव जी ने जैसे 7 वर्ष की अवस्था में तो एक जैसे मन में क्या आया था कि घर का त्याग करना है? 7 वर्ष की उम्र में कैसे आ गया? उसके लिए अपने माता पिता का परेशानी देख करके, जी। जैसे गांव एरिया होता है ना, गांव एरिया एक दूसरे को सताते हैं। जी जैसे किसान होते खेड़ू एक दूसरे खेत में जानवर ताड़ दिए, खा लिया था, हाँक लिया है। जी महाराज जी। अब उसको बोलने के लिए जाओगे तो घर पे चढ़ के आके मारेगा। जी, ये अच्छा नहीं ना। सत्य बात है। तो वही सब सताने की वजह से हम घर छोड़ दिए थे। अच्छा क्या जी महाराज जी। कि जैसे हमारे माता पिता को सता रहे हैं और हमें सता रहे हैं, ऐसे इन लोगों को मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। जी। तो महाराज जी आपकी तपस्या से उनको सबक मिला फिर? उनको जिसने आपको सताया था, हाँ आपकी तपस्या से उनको सबक मिला फिर? हाँ, उसके तपस्या से सबक मिला। अच्छा महाराज जी। क्योंकि अपने शरीर को एक बार भजन करके मैं अपने शरीर से निकल चुका, दूसरी बार शरीर प्राप्त कर ली, दूसरी शरीर पर्याप्त कर लिया। अच्छा, भजन से महाराज जी? हाँ, भजन से अपने इस शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को पर्याप्त कर लिया। सत्य बात है। सत्य बात है। क्योंकि जब संत बनते हैं तो पहला शरीर जो है एकदम छूट जाता है, दूसरे शरीर में नया रूप मिलता है। तो महाराज जी कई भगवान ने दर्शन दिए, 12 वर्ष हो गए आपको खड़े खड़े होते हुए। भगवान अगर दर्शन नहीं देते तो हम दोबारा संकल्प नहीं करते बच्चा के संसार के लिए। जी। कि अत्याचार और गौ हत्या, माता बहनों के साथ में जो आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं खड़ा रहूंगा, खड़ा रहेंगे। जी का धूना दिखा देता हूँ। ये महाराज जी का यहाँ पर जो है धूना लगा हुआ है, अखंड धूना ये चल रहा है महाराज जी का। इस समय प्रयागराज में जो है आपको एक से एक संत दर्शन देखने को मिल रहे हैं। अद्भुत संत है। 12 साल पहले जो है ये खड़ेश्वरी के रूप में रह चुके हैं। इनके पैरों पर सूजन आ चुकी है और इनका कहना है कि इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि भजन में इतनी शक्ति है कि महाराज जी भजन के ही द्वारा ये सब कुछ संभव है। जी जी। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे संत आपको कहीं भी दिखाई दें, आप कुंभ में आ रहे हैं तो महाराज जी से प्रणाम करें, दक्षिणा जरूर अर्पण करें, क्योंकि सत्य सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं महाराज जी। ये छोटी दक्षिणा है, आशीर्वाद दीजिएगा। जय हो।